Good morning, students. So let's start. In today's video, we have completed future indefinite tense. Before this, we had completed present and the past continuous tense. So let's start without wasting time. I hope you will better understand both the tenses, and from that help you can improve your spoken and your writing skills. So let's start. First of all, कि पहचान क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में, कि जब भी कभी कोई वाक्य होता है और वाक्य के अंत में क्या आ रहा हो, गा, गे, गी आदि आते हों, तो वही क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है. मैं जाऊंगा, वो जाएगी, सीता गाना गाएगी, ये सब क्या है, इन सेंटेंसेस में लास्ट में गा, गे, गी आया है, हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है. या फिर ऐसा कभी भी कोई सेंटेंस यदि आप स्पोकन में बोल रहे हैं या फिर क्वेश्चन में आप लिखना चाहें, तो उस कंडीशन में आपको क्या उसके साथ में यूज़ करना होगा, वो हम इसमें डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे. अब सबसे पहले हम एफर्मेटिव मेथड्स की बात कर लेते हैं. मेथड्स में यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर लेते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं. एफर्मेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. कहाँ पे शैल यूज़ होता है, कहाँ पे विल यूज़ होता है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. बाकी सभी में सेम है, जैसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोगों ने देखा होगा. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन सी है, शैल और विल है, प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अब विल इज़ यूज्ड विद, लिखा हुआ है यहाँ पे, विल इज़ यूज्ड विद सेकेंड पर्सन मीन्स यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, कोई भी नेम हो उसके साथ में हमेशा किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ हम लोग यहाँ पे करते हैं. शैल इज़ यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी. शैल जो है वो किसके साथ यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ होता है, किसके साथ में, आई और वी के साथ में यूज़ होता है शैल. नेक्स्ट वापस से हम लोग बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की. नेगेटिव सेंटेंसेस में एज इट इज़ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल नॉट आता है. विल नॉट में विल नॉट या शैल नॉट, कहाँ पे विल नॉट लगेगा, जहाँ पे विल लगता है वहाँ पे विल नॉट, और जहाँ पे शैल लगता है वहाँ पे शैल नॉट. प्लस वी फर्स्ट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट इज़ द सेंटेंस स्ट्रक्चर और द मेथड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट. इट इज़ द मेथड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. शैल और विल कहाँ पे यूज़ होता है ये आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा. बाकी मॉडल्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं. तो विल जो है यू के साथ यूज़ होगा, ही, शी, इट, दे, और किसी भी नेम के साथ, रोहन, सोहन, मोहन, सीता, गीता, कोई भी नाम हो उसके साथ. शैल यूज़ होगा किसके साथ, आई और वी के साथ, यानी कि आई, माई, मी, वी, अवर, अस, वहाँ पे किसका यूज़ होगा, हमारा यूज़ होगा किसका, शैल और विल का. लेकिन अगर मॉडल्स की हम बात करें तो उस कंडीशन में बट इफ़ देयर इज़ प्रॉमिस, प्रॉमिस का नीचे लिखा भी हुआ है मीनिंग वादा हो, ठीक है, थ्रीट यानी कि धमकी हो, डेटर्मिनेशन यानी कि संकल्प हो, प्रोविशन यानी किसी चीज़ के लिए मनाही हो, वी यूज़ विल विद फर्स्ट पर्सन एंड शैल विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो यूजेस हैं वो चेंज हो जाते हैं. विल का वी यूज़ विल विद फर्स्ट पर्सन, उस कंडीशन में फर्स्ट पर्सन के साथ तो हम विल यूज़ करेंगे, और सेकंड पर्सन में हम किसका यूज़ करेंगे, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का. यानी कि पूरा जो है वो क्रॉस हो जाएगा हमारा. क्रॉस मीन्स अगर कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में प्रॉमिस, थ्री, डिटर्मिनेशन, प्रोविशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये इधर ऐसे यूज़ हो जाएगा, और
ये हमारा ऐसे यूज़ हो जाएगा और ये हमारा जो है ये पूरा ऐसे यूज़ हो जाएगा, यानी कि पूरा जो है उल्टा करके यूज़ होगा, बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो मैं की क्या बन जाएगी, आई। सबसे पहले आपने लास्ट में देखा गा है, तो अब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपको क्या लगानी है, या तो शैल लगानी है या तो विल लगानी है। तो हमने यहाँ पे सिंपल कोई ना थ्रीट है ना डिटर्मिनेशन है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, शैल लगा दिया। गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है हम एक नया मकान खरीदेंगे, गागेगी, तो वी हम का क्या आ जाएगा, वी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा, बाय अ न्यू हाउस। नेक्स्ट है वह तुम्हारी मदद करेगा, तो वह ही विल हेल्प यू। विल क्यों लगाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ही था कहाँ पे शैल कहाँ पे विल। नेक्स्ट है उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं कल दिल्ली नहीं जाऊँगा, बस अब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नोट लगा देना है। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो क्या आ जाएगा, क्या। अब आपको पता है लास्ट में क्या लगा हुआ है, गे, मीन्स गा गे गी, तो गे लगा हुआ है, उस कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है। अब आप आ जाएगा तो आपको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब जैसे ही हमने यू लिखा तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई, विल लगाई। हेल्प मी। क्या राम स्कूल जाएगा, गागेगी देखा, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो सबसे पहले हमने राम लिखा, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई राम के अकॉर्डिंग। गो टू स्कूल। क्या हम मैच देखेंगे, क्या हम मैच देखेंगे, तो उसमें लास्ट में गागेगी आ गया, उस कंडीशन में हमने क्या लगाना है, शैल या विल लगाना है। अब हमने यहाँ पे शैल या विल लगाना है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो क्या आ जाएगा, वी, और वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, सी द मैच। नेक्स्ट उसके बाद इसके यूजेस हम लोग देख लेते हैं। यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ पे, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है सेंटेंस बनाएंगे, किसके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, या सिंपल फ्यूचर आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में किया जाएगा, ठीक है, ऐसे काम को व्यक्त करने के लिए जो कि भविष्य में किया जाएगा, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे वी शैल गो टू मुंबई टुमारो, ही विल राइट ए पोएम द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है उसके बाद भविष्य की आदत के लिए, अब पास्ट हैबिट हो तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं, मॉडल्स में हम लोगों ने पढ़ा। अगर भविष्य की कोई आदत हो तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट। एक कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती, भाई हुई भी नहीं है और होगी भी नहीं। ही विल नेवर टेल अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी भविष्य की आदत होगी ये। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। जब इफ़ प्लस वी फर्स्ट हो, क्या हो, इफ़ प्लस वी फर्स्ट हो, तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। यानी कि फर्स्ट क्लॉज जो होती है, एक ये, तो ये क्या है, फर्स्ट क्लॉज है, और ये क्या है, सेकंड क्लॉज है। तो उस कंडीशन में किसका यूज़ होगा, फर्स्ट क्लॉज के साथ में, सेकंड क्लॉज के साथ में किसका यूज़ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, ये क्या है, फर्स्ट क्लॉज है, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, ये क्या है, सेकंड क्लॉज है। तो सेकंड क्लॉज में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जैसा हमने किया है, शैल या विल लगाया है वी फर्स्ट के साथ। उसके बाद है इफ़ यू रन फास्ट, ये क्या है, फर्स्ट क्लॉज है, और उसके बाद सेकंड क्लॉज है, यू विल कैच द ट्रेन। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं एडवर्ब्स टू रिमेंबर, यानी कि कुछ ऐसे एडवर्ब्स
जिनको आपको याद रखना है। जैसे कौन से एडवर्ब्स की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एडवर्ब्स हैं हमारे टुमारो। जहाँ पे भी टुमारो आ जाएगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है हमेशा और हमेशा ही किसका यूज़ करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद है द नेक्स्ट मंथ। द नेक्स्ट मंथ जो है वो जब भी कभी भी आपको सेंटेंस में दिख जाए तो तुरंत ही बिना देखे फटाफट से आपको क्या लगा देना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। उसके बाद लगाना है द नेक्स्ट ईयर, तो वहाँ पे भी हमेशा आपको किसका यूज़ करना है, हमेशा आपको किसका यूज़ करना है, जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। हमने स्टार्ट किया वाक्य की पहचान से, आगे गी मेथड, शैल प्लस विल प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। विल यूज़ होता है हमेशा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, शैल यूज़ होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन कभी भी सेंटेंस में यदि प्रॉमिस हो, थ्रीट हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रोविशन हो, तो क्या होता है, पूरा पलट जाता है, यानी कि फिर फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ होगा और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल यूज़ होगा। उसके बाद मैंने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे, इंटरोगेटिव कैसे, उसके बाद कैसे काम जो भविष्य में किए होंगे, भविष्य में किया जाएगा तो उनके लिए हमेशा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, भविष्य की आदत के लिए इफ़ प्लस वी फर्स्ट हो तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ होता है। और एडवर्ब्स टू रिमेंबर में टुमारो और द नेक्स्ट ईयर हो तो वहाँ पे हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। तो इस तरह से जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस पे आप और भी जो अपनी तरफ से भी कुछ सेंटेंसेस जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।